देखिए ये है नीम खली जिसे मैंने अपने घर पर तैयार किया है बिल्कुल मुफ्त में। क्या आप भी अपने पौधों में नीम खली डालते हैं? लेकिन क्या आपको पता है बाज़ार से जो नीम खली मिलती है उसमें अक्सर मिलावट होती है और उसमें से तो तेल भी पहले ही निकाल लिया जाता है और फिर भी वो हमें बहुत ही महंगी मिलती है। तो क्यों ना आज हम नीम खली खुद घर पर बनाएं, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना किसी झंझट के। और यकीन मानिए ये वाली नीम खली बाज़ार से मिलने वाली नीम खली से कई गुना ज़्यादा असरदार होगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे बिना पैसे खर्च किए, बिना मिलावट की और पूरी तरह एकदम शुद्ध नीम खली बना सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी हैं जो अगर आपको ना पता हो तो सारी मेहनत बेकार भी हो सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो घर पर नीम खली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी निबोरी, यानी कि नीम के बीज। तो निबोरी आपको अभी पेड़ों के नीचे बहुत सी आसानी से मिल जाएगी। और ध्यान रखें कि कच्ची निबोरी हमें नहीं लेनी है। अगर आप पेड़ से ताज़ी निबोरी ले रहे हैं तो इस तरीके की निबोरी वो पीली होना चाहिए, यानी कि पकी हुई होना चाहिए। कुछ निबोरी इस तरीके की होती है तो ये नीम खली बनाने के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये बीज पूरी तरीके से पके हुए नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके की निबोरी लेते हैं तो इनको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पेड़ के नीचे गिरे हुए निबोरी के बीज लेना चाहते हैं तो वो बीज लें जो पूरी तरीके से भूरे, सूखे और छूने पर सख्त लगे, क्योंकि वही सही बीज होते हैं। जो बीज पेड़ से नीचे गिर जाते हैं अच्छे से पककर वो काले भी हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इतनी सारी निबोरी ले ली है। तो इनमें कुछ पत्ते भी हैं तो ये सूखने के बाद निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से फैला देना है और इसे आप अच्छी धूप में सुखाना होगा। तो इन्हें हम 3 से 4 दिन अच्छी तेज़ धूप में सुखा सकते हैं और ज़्यादा दिन भी आप ले सकते हैं क्योंकि इन्हें सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और हमेशा इसे रोज़ पलटते रहें ताकि नमी बिल्कुल भी ना बचे। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सूखने पर किस तरीके से हम पहचान करें कि ये अच्छी तरीके से सूखी है या नहीं सूखी है। तो बाहर से तो कई बार ये हमें सूखी लगती है कि ये सूख गई है, लेकिन अंदर का जो बीज रहता है वो गीला ही रह जाता है। तो देखिए सूखने के बाद निबोरी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो आप इन निबोरी को पत्थर से हल्का दबाकर अंदर देख सकते हैं। अगर बिल्कुल सूखी, कुरकुरी और सख्त लग रही है तो समझो ये तैयार है। अगर अंदर से इसमें नरम या चिपचिपी या हरी कलर की ये दिख रही है तो इसका मतलब है कि इसे और सुखाना होगा। तो देखिए हमारी ये निबोरी अभी पूरी तरीके से नहीं सूख पाई है। इसमें अंदर से हरी हरी निबोरी के बीज निकल रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे जल्दी सुखाना चाहते हैं तो पत्थर से इसे तोड़ भी सकते हैं अभी एक बार, ताकि ये अच्छे से सूख सके। तो देखिए ये हमारी निबोरी है जिसे मैंने पहले ही अच्छे से तेज़ धूप में सुखाकर रख लिया है। तो ये पूरी तरीके से सूख चुकी है। साथ में जो नीम के सूखे जो हरे पत्ते भी इनके साथ हमने सुखाए थे, थोड़े बहुत निबोरी के साथ रह गए थे, तो वो भी सूखकर इस तरीके से हो गए हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे से छान लिया है और इन पत्तों को मैंने अलग कर दिया है। तो आप चाहें तो इन पत्तों को भी मिट्टी में डाल सकते हैं, ये भी नीम खली का ही काम करेंगे। तो जब हमारी अच्छे से सूख जाती है तो अब बारी है इसे अच्छे से पीसने की। तो आप निबोरी को 2 तरीके से पीस सकते हैं। एक तो आप
इस तरीके से हाथों से किसी भी पत्थर की मदद से इसे दरदरा कूट सकते हैं। दूसरा, चाहे तो इसे मिक्सर में डालकर बहुत ही जल्दी पीस सकते हैं। तो मैं इसे मिक्सर में ही पीसने वाली हूँ। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा बारीक पाउडर की तरह हमें इसे नहीं बनाना है। मोटी मोटी और दरदरी खली ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बिल्कुल पाउडर बना देंगे तो पानी में चिपकने लगेगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 1 से 2 बार करके इस नीम की निबोरी को अच्छे से मिक्सर में पीस लिया है। और थोड़ा मैंने हल्का इसे मोटा ही रखा है क्योंकि ये ज़्यादा असरदार होती है। अगर आप चाहो तो पीसने के बाद भी आप 1 दिन और इसे धूप में फैला सकते हैं, ताकि जो भी बची हुई नमी होगी वो भी निकल जाएगी और इसे हम जब स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ये एकदम देसी, ऑर्गेनिक और बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छी नीम खली बनकर तैयार हो गई है। और आप चाहें तो अब इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे स्टोर करने के लिए आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में या बर्नी में या किसी भी पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके रख सकते हैं। और ऐसी जगह रखना है जहाँ पर नमी ना हो, वरना इसमें फफूंद भी लग सकती है। अगर हम इसे सही से स्टोर करेंगे तो 6 महीने से भी ज़्यादा दिनों तक हम इसे आराम से चला सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अब हमारी ये नीम खली बाज़ार से कई गुना अच्छी बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हो गई है। और इस तरीके की नीम की खली आपको बाज़ार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एकदम शुद्ध है। हमने इसमें कोई भी मिलावट नहीं की है। साथ में इसमें निबोरी का तेल भी है, तो ये और भी ज़्यादा शानदार बन जाती है। हमारे पौधों में ये खाद का भी काम करेगी, साथ में हम इसे स्प्रे करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और चलिए, अब नीम खली तो तैयार हो गई है, इसे अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे में हम नीम खली का अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं नीम खली को 3 तरीक़ों से इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों के ऊपर। अगर आपको इस तरीके से नीम की खली बनाने के लिए निबोरी नहीं मिल रही है, तो आप नीम के हरे जो पत्ते होते हैं उनका भी इस्तेमाल नीम खली बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस नीम खली का इस्तेमाल आप सबसे पहले जब भी आप गमले या ग्रो बैग की मिट्टी तैयार करें तो उसमें मिला सकते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी को 1 दिन अच्छे से धूप में सुखाना है। अगर आप मिट्टी को नहीं सुखाएंगे तो इसमें पहले ही फंगस और कीड़े लगे हुए होते हैं और बहुत सारी चींटियाँ भी मिट्टी के अंदर हो जाती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी धूप से। अगर आप इसे इसी तरीके से ग्रो बैग में रखी हुई मिट्टी में ही पौधे लगाएंगे तो पौधे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। साथ में मिट्टी के अंदर जो भी कचरा है उसे आपको साफ़ कर देना है। तो हमारी मिट्टी में आपको कचरा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम किचन वेस्ट से ही डायरेक्ट पौधे उगाने के साथ ही खाद बनाते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद है। और अगर आप गमले की अच्छी मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो आपको हर बार मिट्टी में 10 या 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनी हुई खाद ज़रूर मिलाना है, तभी पौधे अच्छे से बढ़ेंगे। और आप ये घर पर बनी हुई नीम खली 1 या 2 चम्मच मिला सकते हैं, क्योंकि ये नीम खली बिल्कुल ऑर्गेनिक है और कोई मिलावट नहीं है। इसीलिए मैंने इसे कम ही मात्रा में इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो इन्हें हमें मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ में अगर आप फ्री में बजट में मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो आप इन सभी घर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप चाय पत्ती मिला सकते हैं। चाय पत्ती आप सही वाली नहीं लेना है, जो हम कचरा समझकर जिसे फेंकते हैं चाय बनने के बाद, उसी चाय पत्ती को आपको अच्छे से धोकर सुखाकर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम मिट्टी में हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हल्दी पाउडर भी पौधे की जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में मिट्टी में फंगस, कीड़े और भी ढेर सारी चीज़ें से हमारी मिट्टी बच जाती है। और आप मिट्टी में राख मिला सकते हैं, जो कि आपको फ्री में कहीं पर भी मिल जाएगी। लकड़ी की हो या कंडे की, सभी तरह की राख इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कम मात्रा में। और आप इसमें मिला सकते हैं चूना। तो चूना आप जो दीवार पर पुताई में काम आता है वो ले सकते हैं। जो पान के साथ चूना इस्तेमाल किया जाता है खाने में, वो ले सकते हैं। या जो चौक आती है उसका भी पाउडर बनाकर आप एक गमले की मिट्टी में आधी
चम्मच या 1 चम्मच मिला सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है, वरना मिट्टी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। और अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप घर पर ही नीम के पत्तों से भी नीम खली बना सकते हैं। कैसे बनाना है इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिट्टी तैयार करना है और इसमें आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, फूल वाला हो या सब्जी वाला या फल वाला। बहुत ही अच्छे से पौधे बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके की मिट्टी में मैं सब्जियां उगाती हूं और बहुत ही अच्छी सब्जियां इस तरीके की मिट्टी में उगती है। और इसमें मैंने ज़्यादा कोई भी महंगे खाद का इस्तेमाल भी नहीं किया है। जो चीज़ मैंने अभी बताई है सिर्फ इसी का इस्तेमाल मैं करती हूँ। अगर आपने पौधे पहले ही लगा दिए हैं और आप चाहते हैं उसमें नीम खली का इस्तेमाल करना, तो आप उसमें डायरेक्ट भी नीम खली को डाल सकते हैं। तो आपको पौधे की जड़ों से थोड़ा दूर आसपास की मिट्टी को थोड़ा खोद लेना है और 1 चम्मच आपको नीम खली को इसमें डालकर फिर से ऊपर से मिट्टी से इसे ढक देना है। और अब ये नीम खली धीरे धीरे इस मिट्टी में घुलकर पौधे को ताकत देती रहेगी। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप उसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 2 तरीके। अब आपको मैं बताती हूँ तीसरा तरीका। ये तरीका बहुत ही शानदार है। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में करीब 1 या 2 चम्मच इस नीम खली को मिला देना है। और अब आपको इस बरनी को रख देना है, बाद 4 से 6 घंटे के लिए रख देना है। तो 4 से 6 घंटे बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो इसे हमें छानना होगा और छानने के बाद हम इसे पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे जड़ों में भी डाल सकते हैं। इससे पत्तों के कीड़े दूर होंगे और पौधे पर कीड़े या कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। साथ में मिट्टी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और ध्यान रखें कि जो ये घोल हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, पतला ही रखना है ताकि पत्तियों को कोई नुकसान ना हो। और अगर आपने पहले ही सूखी हुई नीम खली मिट्टी के अंदर मिलाई है तो आपको मिट्टी में इसका पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं। तो इस नीम खली का पानी अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये एक नीम ऑयल का काम भी करेगा, क्योंकि हमने जब नीम की निबोरी से नीम खली बनाई है तो हमने कोई भी इसका तेल नहीं निकाला है, सब कुछ इसी के अंदर है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस नीम खली का इस्तेमाल हमारे पौधे पर और मिट्टी में करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाएगी। साथ में कीड़े मकोड़े भी हमारे पौधों से दूर रहेंगे, ना मिट्टी में लगेंगे ना पौधों की पत्तियों पर। साथ में जड़ों में जो फफूंद लगती है, कभी कभी पौधा अचानक अच्छा हरा भरा होकर भी सूख जाता है, तो वो बीमारी भी नहीं लगेगी। साथ में पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी और उसमें फल और सब्जियां भी बहुत अच्छे से लगेंगे। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि सब ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल के। तो इस तरीके से इतनी आसान सी चीज़ जो हम हमेशा बाज़ार से महंगी महंगी खाद खरीदते हैं, वो अपने घर पर भी हम बना सकते हैं, बिना कोई झंझट के, बिना मिलावट के और कई गुना ज़्यादा असरदार। तो मैंने अपने पौधों में कभी भी बाज़ार से जो नीम खली आती है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं पहले नीम के पत्तों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैं इस तरीके से एकदम बाजार जैसी नीम खली बनाकर इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो और भी मैं छत पर सब्जियाँ उगाने के लिए कोई भी महंगी खाद या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस जो घर पर हमें चीज़ें मिल जाती हैं उनसे ही मैं इस तरीके से ढेर सारी सब्जियाँ उगाती हूँ। तो अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो आप भी इतनी अच्छी सब्जियां बिल्कुल मुफ्त में अपने घर की छत पर उगा सकते हैं, बिना कोई केमिकल के, बिना कोई महंगी खाद के। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करिए
ताकि वो भी अपने घर पर बिल्कुल मुफ्त में बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक और बहुत ही शानदार नीम खली बना सके। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आप अपने पौधों में नीम खली को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह छत पर इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बिल्कुल कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बिल्कुल कम बजट में ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।